दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन की सबसे बड़ी मूवी थ्री मैजिकल स्वर्ड्समैन असल में एक एंडलेस लूप थी जिसे हमने 30 साल तक इग्नोर किया। इग्नोर तो क्या कहें, समझ ही नहीं आया। तो क्या करें? आज मैं आपके सामने थ्री मैजिकल स्वर्ड्समैन का वो अनऑफिशियल लॉस्ट सीक्वल सीरीज चालू करने वाला हूं जो प्रूव कर देगा कि डोरेमोन का यूनिवर्स खत्म हो चुका है और नोबिता और उसकी पलटन एक हाइब्रिड रियलिटी में फंस चुकी है, पर एक ट्विस्ट के साथ। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज नोबिता की क्लास में अटेंडेंस नहीं बल्कि मौत का नंगा नाच होने वाला है। शुरू करते हैं हमारा एपिसोड 1, द नोबिटानिया ग्लिच। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां 1994 की मूवी खत्म हुई थी। नोबिता और शिजुका स्कूल जा रहे होते हैं, तभी पीछे से जियान और सुनेओ भागते हुए आते हैं। दोनों की शक्ल पर सीधा पैनिक मोड ऑन है। जियान अचानक चिल्लाता है, भाई मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। मैं लोहे का डब्बा पहनकर तलवार चला रहा था। सुनियो तुरंत बोलता है, अरे रुक, मैंने भी वही सपना देखा। शिजुका भी धीरे से कहती है, मैं भी। और भाई, जब चार लोग एक ही सपना देखें तो समझ जाओ ये शेयर्ड ड्रीमिंग नहीं है, ये सीधा कलेक्टिव पोपट है। तब नोबिता धीरे से बोलता है, शायद ये मेरी गलती है। जियान और सुनियो तुरंत नोबिता को दबोच लेते हैं। नोबिता, अब क्या किया? तुमने फिर कोई सस्ता गैजेट यूज किया ना? शिजुका गुस्से में नोबिता को देखती है और नोबिता बेचारा एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि मशीन चोरी हो गई है। लेकिन तभी सब लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सबका दिमाग ऑफिशियली हैंग हो जाता है। भाई, स्कूल क्या है, ये तो सीधा गेम ऑफ थ्रोन्स का सेट लग रहा है। जैसे ही नोबिता क्लासरूम का दरवाजा खोलता है, सारी क्लास एक साथ खड़ी हो जाती है और जोर से बोलती है, जय हो नोबिटानिया, जय हो सुनेमिसु, जायंतोसु और प्रिंसेस शिजुकारिया की जय। नोबिता का रिएक्शन सीधा सिस्टम क्रैश मोड में चला जाता है। वो बोलता है, भाई मैं नोबिता हूं, ये नोबिटानिया कौन है? किसी नई बिस्किट का नाम है क्या? तभी टीचर क्लास में एंटर करते हैं और नॉर्मल टीचर जैसा बिहेवियर करने के बजाय वो इन चारों को देखकर ऐसे झुकते हैं जैसे सामने कोई रॉयल फैमिली खड़ी हो। टीचर अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं। सुनेमिसु प्रेजेंट, जायंतोसु प्रेजेंट, प्रिंसेस शिजुकारिया प्रेजेंट। और फिर टीचर बोलते हैं, नोबिटानिया। नोबिता कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, प्रेजेंट सर। टीचर तुरंत झुककर बोलते हैं, महाराज माफ कीजिएगा कि आपको इन सस्ती बेंचेस पर बैठना पड़ रहा है। जियान और सुनियो एक दूसरे को देखते हैं। सुनियो धीरे से नोबिता से पूछता है, नोबिता क्या ये अभी भी सपना है? और नोबिता का सैवेज रिप्लाई आता है, भाई अगर सच होता तो टीचर होमवर्क मांगता, इज्जत नहीं देता। और अब आता है इस एपिसोड का सबसे डेंजरस ट्विस्ट। क्लासरूम का डोर खुलता है और बाहर से वही उल्लू जैसा बूढ़ा निकलता है, तोरीहो। वो नोबिता को अपने कैबिन में बुलाता है। रूम पूरा अंधेरा है, बैकग्राउंड में स्लो चलो म्यूजिक चल रहा है। तोरीहो धीरे से बोलता है, नोबिता हैरान मत हो, सच ये है कि तुमने ओडोरोमी को कभी मारा ही नहीं था। नोबिता शॉक में चिल्लाता है, क्या मतलब? मैंने तो उस पर सिल्वर सॉर्ड चलाई की। तोरीहो उसकी आंखों में देखकर बोलता है, वो असली ओडोरोमी नहीं था, वो सिर्फ एक इल्यूजन था जो उसने गेम के अंदर क्रिएट किया था। जब तुमने उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय किया, तब तुमने असली ओडोरोमी को उस गेम की जेल से आज़ाद कर दिया। और फिर तोरीहो धीरे से बोलता है, और अब उसने पूरी असली दुनिया को ही गेम बना दिया है। तो भाइयों, टोरीहो के हिसाब से नोबिता ने अनजाने में दुनिया का सबसे बड़ा वायरस रिलीज कर दिया है। क्या नोबिता अपने दोस्तों को बचा पाएगा? क्या टोरीहो सच कह रहा है? अगले एपिसोड में मैं तुम्हें मेन टीम की उन कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो टोरीहो की बातों में आकर उसका ही टास्क पूरा करने चल पड़े, और वो अकेला नोबिता नहीं होगा। तो क्या डोरेमोन जो खुद ह्यूमन नहीं है, या लोमड़ी शिजुका जो पार्टी बदलने के लिए जन्म लिया है? एपिसोड 1 सिर्फ शुरुआत है, ये जर्नी अभी बहुत आगे जाएगी। और ये वीडियो थोड़ा छोटा था क्योंकि ये सीरीज की फर्स्ट वीडियो भी है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। लाइक मारो अगर मजा आया तो, और सब्सक्राइब करके तलवार धार कर लो। पीस आउट।